आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल। दोस्तों, बात करेंगे आज पंचायत सहायक क्या होते हैं। ग्राम पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत सहायक 2023 ग्राम पंचायत कार्य को निर्वहन करने के लिए सरकारी कर्मचारी होता है। ग्राम प्रधान और सरपंचों की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। दोस्तों, एक तो इनों की नियुक्ति की गई थी स्थायी नियुक्ति। इस प्रकार के कर्मचारी कुछ समय के लिए एड हॉक पर रखे जाते हैं। नियुक्ति 11 महीने के लिए होती है, जो समय समय पर बढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती किए जाते हैं। यह स्थायी तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। इनका समय समय पर दूसरे ग्राम पंचायतों में ट्रांसफर भी किया जाता है। चयन प्रक्रिया, ग्राम पंचायत सहायक की चयन की प्रक्रिया दो तरीके से की जाती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी नियुक्ति के लिए यह परीक्षा राज्य भर्ती आयोग द्वारा की जाती है। निम्नलिखित परीक्षाओं के बाद इनकी नियुक्ति सीधे तौर पर ग्राम पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी के रूप में की जाती है, यानी कि पंचायत सेक्रेटरी के रूप में की जाती है। यदि पंचायत सहायक की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की जा रही है तो यह प्रक्रिया मेरिट या गांव के ही योग्य अभ्यर्थियों को दी जाती है। पंचायत सहायकों के कार्य, दोस्तों, बात होती है कि पंचायत सहायक के कार्य क्या क्या हैं। बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि ग्राम पंचायत जो सहायक हैं उनके कार्य क्या है, उनको किस किस कार्य में वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के कामकाज का विवरण रखना, कामों को ब्लॉक तक पहुंचाना होता है, और ग्राम सभा की मीटिंग के रिकॉर्ड रखना, ग्रामीणों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, मनरेगा में कार्य कर रहे व्यक्तियों का लेखा जोखा रखना, किसी भी योजना के पात्र व्यक्तियों का लेखा जोखा सरकार तक पहुंचाना, गांव में हो रहे कार्यों की निगरानी करना और उसे सही तरीके से करवाना, ये भी इनों के ग्राम पंचायत सहायकों की पूरी जिम्मेवारी होती है। और किसी भी ग्रामीण के साथ अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसका सटीक मुआवजा दिलाना भी ग्राम पंचायत सहायकों के ही अंडर में आता है। ग्राम पंचायत सहायकों को पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने का भी जो पूरा ही अधिकार है, और फिर इनों के ही लिए एक अलग से ग्राम पंचायत भवन की व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा की गई है। सरकारी योजनाओं में ग्रामीणों का फॉर्म भरवाने में भी इन्हों को मदद करनी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने फॉर्म को सही से भी फिलअप नहीं कर पाते, जबकि उन्हों को एजुकेशन में भी, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अभाव होता है। तो फिर वो ना ही तो सरकार द्वारा चलाई जा रही पॉलिसियों के बारे में उन्हों को कोई जानकारी होती है। तो फिर इसमें सहायता के तौर पर ग्राम पंचायत जो सहायक होते हैं वो उसको सही सही ढंग से उन पॉलिसियों के बारे में बताना, उन योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराना, और उसकी सही सही ढंग से प्रक्रिया के तहत उन फॉर्म को फिलअप कराना भी इन्हीं की ही जिम्मेवारी होती है। हमारे देश में ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत का गठन मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इन ग्राम पंचायतों के मुखिया को सरपंच या प्रधान कहा जाता है, लेकिन ग्राम पंचायतों को चलाने के लिए सरपंच, ग्राम प्रधान, वार्ड पंच के अलावा सरकारी प्रतिनिधित्व भी होते हैं जो ग्राम पंचायत के कार्य करने में मदद करते हैं। इन्हें पंचायत सचिव के नाम से भी जाना जाता है। इनका चुनाव मतदाताओं द्वारा न होकर के लिखित परीक्षा या मेरिट के आधार पर होता है। ग्राम पंचायत सचिव जो होते हैं वो गांव के विकास में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। हमें ग्राम पंचायत सहायक के कार्य और अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि इनों के क्या क्या कार्य हैं और ये हमें किस तरीके से जो लाभ दे सकते हैं। दोस्तों, अभी पिछली इसी पंचवर्षीय योजनाओं में इनों की नियुक्ति ग्राम पंचायत सहायक के तौर पर मेरिट के आधार पर की गई है। बता दें कि ये अस्थायी ग्राम पंचायत सहायक हैं। एक स्थायी ग्राम पंचायत सहायक होते हैं, एक अस्थायी ग्राम पंचायत सहायक होते हैं। तो अभी फिलहाल जिनों की भर्ती की गई है एक मेरिट के आधार पर, वो अस्थायी ग्राम पंचायत सहायक हैं। ग्राम पंचायत सहायकों के कार्य, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर एक सरपंच के चुनाव होते हैं जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता है। ग्राम प्रधान अपनी सहूलियत के लिए या फिर ग्राम पंचायत की निगरानी के लिए, उसका लेखा जोखा रखने के लिए एक ग्राम पंचायत सहायक या ग्राम पंचायत सचिव की ज़रूरत रहती है, जिसने सरकार द्वारा
उसको नियुक्त किया गया है मेरिट के आधार पर। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से किस तरीके से काम करते हैं ग्राम पंचायत सहायक। दोस्तों, ग्राम पंचायत सहायकों के कामकाज का विवरण इस तरीके से है। दोस्तों, गांव में तरह तरह के काम रहते हैं, जैसे कि खड़ंजा, नाली, सड़क, और फिर नालों, और फिर तालाब, शौचालय, आवास, और फिर विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, और फिर किसान निधि योजना, अनेकों अनेकों कार्य रहते हैं। इन कार्यों को किस तरीके से पूरा किया जाता है, इसके लिए ग्राम पंचायत सहायक कितना जिम्मेवार है इन कार्यों के लिए, तो ये जानते हैं। ग्राम पंचायत के काम काजों का विवरण जो रखा जाता है वो ग्राम पंचायत सहायक के ही द्वारा रखा जाता है। दूसरी बात, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों का ब्लॉक तक पहुंचाना, ये भी ग्राम पंचायत जो सहायक होता है उसकी ही जिम्मेवारी रहती है कि ग्राम पंचायत के जो भी जितने भी प्रस्तावित काम हैं ब्लॉक तक पहुंचाया जाए। उसके बाद में आगे ये होता है कि ग्रामीणों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। देखो, ग्रामीणों की किसी भी तरीके की समस्या हो सकती है, राशन कार्ड से लेकर के आधार कार्ड, और फिर पैन कार्ड, और फिर आय मूल निवास, अनेकों तरीके की ये, या फिर शौचालय, या फिर आवास, अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं जिन्हों को लेकर के क्षति क्षति आपूर्ति के लिए भी इन्हों की बात को सरकार तक पहुंचाना, ये भी ग्राम पंचायत सहायक का ही कार्य होता है। आगे जो इन्हों का जो कार्य रहता है वो मनरेगा में कार्य कर रहे व्यक्तियों का लेखा जोखा रखना। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास खुदाई का काम, और फिर ढुलाई का काम, और खड़ंजों का, नालियों का, सड़कों का, और फिर कुछ कच्ची सड़कों का जो निर्माण होता है वो मनरेगा के तहत किया जाता है, जिसमें कि तालाबों का भी काम शामिल है। तो इसमें मनरेगा का काम किया जाता है जिसका लेखा जोखा ग्राम पंचायत सहायकों के ही अंडर में आता है। तो फिर एक बात ये होगी कि ये जो टोटली जो जिम्मेदारी रहती है वो ग्राम पंचायत सहायकों की ही रहती है। दूसरी बात, आगे इन्हों की जो जिम्मेवारी रहती है वो किसी भी योजना के पात्र व्यक्ति को लेखा जोखा सरकार तक पहुंचाना ग्राम पंचायत सहायक के पास में रहेगा, और वो उसको सरकार तक क्या वो उसका पात्र है या नहीं है, इसकी जिम्मेवारी। मान लिया कि कोई गरीब व्यक्ति है और फिर उसको आवास की आवश्यकता है, तो फिर इसका जो ब्यौरा कौन देगा? ग्राम पंचायत सहायक। ग्राम पंचायत सहायक ही उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। तो एक ये हो गया। इससे आगे हम बात करते हैं कि गाँव में हो रहे कार्यों की निगरानी करना और उसे सही तरीके से करवाना। देखो, गांव में कोई भी विकास कार्य हो रहा है तो उसमें जो ग्राम पंचायत सहायक है उसका पूरा दखल रहता है। वो किसी भी तरीके पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है, उसकी क्वालिटी को लेकर के या फिर उसके ब्यौरा को लेकर के उसका पूरा हस्तक्षेप रहता है। तो फिर वो किसी भी तरीके से उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि उसकी पूरी निगरानी रहती है, उसको पूरा राइट मिला हुआ रहता है कि मैं इस काम को सही सही तरीके से कराऊं। आगे बात करते हैं, किसी भी ग्रामीण के साथ दुर्घटना हो जाने पर उसे मुआवजा दिलाना। दोस्तों, किसी के घर में जैसे कि मान लिया कि किसी के भी घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना, या फिर कई तरीके की समस्या होती हैं, इसका भी ब्यौरा जो, या फिर कोई व्यक्ति कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, या फिर किसी तरीके से कोई किसी किसी तरीके से जैसे मान लिया कि भूकंप आने पर या फिर किसी कोई भी क्षति होती है, तो कोई भी दुर्घटना जो प्राकृतिक दुर्घटना है या किसी भी तरीके की दुर्घटना का अगर वो ब्यौरा सरकार तक पहुंचाता है तो उसे उससे मदद मिलती है। यही काम पंचायत सहायक का। आगे बात करते हैं कि सरकारी योजनाओं में ग्रामीणों का फॉर्म भरने में मदद करना। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बहुत ही पिछड़ापन है, तो इसका लेखा जोखा की जिम्मेवारी जो रहती है कि सही सही से किसी भी फॉर्म को फिलअप कराना, ये ग्राम पंचायत सहायक के अंडर में आता है। तो दोस्तों, अगर हमारा आपको काम पसंद आया हो तो फिर हमारे जो जी चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आने वाली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।